वेलकम बैक। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक एवं तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। गोल्य दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की एफ इजकल टू r/2। ठीक है, गोल्य दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, एफ इजकल टू r/2। अगला क्वेश्चन, हम हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ये आप साफ साफ चित्र में आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण का फिगर बना दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? राइट फॉर दिस क्वेश्चन लैक्टोमीटर। राइट फॉर दिस क्वेश्चन लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे की अभिक्रियक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे की अभिदृक्षक होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? सॉरी माफ कीजिएगा, अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। भूमि भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा मानव का रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, वास्तविक एवं उल्टा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या अनंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनंत। हृदय गति की सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो डॉक्टर गले में टांग के रखता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हृदय गति के सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वायुमंडल दाब की माप की जाती है। वायुमंडल दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, बैरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा,
राइट फॉर दिस क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में, लेंस और प्रकाश के बीच में। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोह चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, लोह चूर्ण। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, लोह चूर्ण। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? उसे कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेनोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ट्रांसफार्मर का बना क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नर्म लोहा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए, अप और डाउन। देखिए ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, ठीक है, एक अप एक डाउन, ठीक है। कहीं भी लो वोल्टेज को कम करने के लिए या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसमें मापने में किया जाता है? प्रतिरोध। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस मापने में किया जाता है? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। लाउड स्पीकर में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में किया जाता है? डायनेमो में ही किया जाता है। पुराने ज़माने में साइकिल में डायनेमो लगा रहता था चक्कर के सामने। वो क्या करता है, एक लाइट जलाता था, ठीक है, टॉर्च जैसा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन है पंखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक देते हैं, मोटर घूमता है, और ठीक है, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये इसका सही ऑप्शन होगा बैटरी। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, बैटरी, ठीक है। उसमें केमिकल मिला रहता है, उससे चार्ज करते हैं, फिर वो अपना स्टॉक करके फिर वो इलेक्ट्रिक पैदा करता है या बल्ब वगैरह जलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सिंपल सा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एसी में ही ट्रांसफार्मर का यूज किया करते हैं, डीसी में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है, ठीक है। डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्युत ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल जैसे बैटरी, ठीक है, रासायनिक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सेल। सेल मतलब सेल किसे कहते हैं? एक बैटरी के छोटे पार्ट को, और वही बहुत सारे सेल लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सा ऊर्जा एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है, एसी को ही, डीसी को नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्कॉर्बिक एसिड। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम 2CSO4 इंटू H2O, ठीक है, 2CaSO4 इंटू H2O। सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आंवला। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। बेरी बेरी रोग किस बीमारी के कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। ऑप्शन नंबर सी B1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, इनमें से सभी विटामिन बी भी घुलनशील है वसा में, विटामिन डी भी, विटामिन के भी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी भी घुलनशील है, विटामिन सी भी घुलनशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये दोनों ही दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अभी फिलहाल रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है? रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पार हो गया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन कर देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे,
सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये समाप्त है। अगर इसी टाइप का आप लोग को वीडियो और भी चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।